हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सरिता पांडे आज आप लोगों का सीटेट का फेवरेट टॉपिक जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा कि हम पहले उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे हमारे को आने वाली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित वो गलत नहीं होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे और एक मनोवैज्ञानिक थे, तो सभी जानते हैं। लेकिन वो कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म जो था 1896 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बताया था कि बच्चा सोचने की क्षमता कैसे विकसित करता है। उनका सबसे पहला खोज जो था यही था कि बच्चा अपने सोचने की क्षमता को कैसे विकसित करता है। उनका सबसे फेमस डायलॉग था कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ तक उन्होंने तो ये भी कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चा का दिमाग, वो कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा खाली दिमाग लेकर पैदा नहीं होता है। तो दिमाग में पहले से कुछ चीज़ें फिक्स होती है। वह खेल, प्रयोग, गलती, अनुभव से सीखता है, लेकिन उनका दिमाग सीखता है यानी उसको और डेवलप करता है, लेकिन उसका दिमाग पहले से ऐसा पूरा खाली नहीं होता है। उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। पहला संगठन इसमें बच्चा अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है। जैसे हम बच्चे को जानवर वो देखता है, पहले तो वो सबको एक जैसा ही समझता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, 4 पैर वाला। हम लोग डॉगी दिखाएं, डॉगी देखेगा तो डॉगी देख करके हम पूछेगा कौन है, हम लोग बताएंगे कि डॉगी है। तो वो फिर सेम दूसरा तो वो अपने माइंड में सेट करेगा कि जैसे 4 पैर है, इसके 2 कान है, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, मतलब ये डॉगी है। फिर दूसरा उसी टाइप का जानवर देखा, जैसे बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली को भी वो डॉगी बोलेगा। उस टाइम उसे समझ में नहीं आएगा कि ये डॉगी है या बिल्ली है। फिर जब उसे हम बताएंगे कि नहीं बेटा ये बिल्ली है, ये डॉगी नहीं है। तो उसी तरह को 4 पैर वाला यदि शेर को देखेगा, चीता का देखेगा, तो उसको भी उसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा। फिर धीरे धीरे वो समझने लगेगा कि डॉगी को हम लोग पाल सकते हैं। तो आजकल तो घर में डॉगी ही पाला जाने लगा है, काऊ को पाल सकते हैं। और शेर, चीता को जंगल में रहता है, उसे हम लोग पाल नहीं सकते। वो जंगली जानवर है, वो हमारे लिए खतरनाक है। तो धीरे धीरे अपने इस ज्ञान को अपने दिमाग में फिट करता है। इसे हम लोग संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है उनका दूसरा शब्द है अनुकूलन। अनुकूलन यानी एडॉप्शन। एडॉप्शन बच्चा नए अनुभव के अनुसार खुद को ढालता है। एडॉप्शन के अब उसने 2 भाग दिए हैं। पहला है आत्मसात या एसिमिलेशन। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसात करना या एसिमिलेशन करना कहलाता है। जैसे गाय को देखकर वह हर जानवर को गाय कहने लगता है। जैसे पहले मैं समझा चुकी हूँ। जैसे वो पहले जो भी देखेगा, गाय देखेगा तो 4 पैर वाला, जो भी उस तरह के एक पूंछ वाला देखेगा, यानी भैंस को भी देखेगा तो गाय ही बोलेगा। यानी उसको आत्मसात कर, जैसे कहते ऐसा समझ लेना, आत्मसात कर लेना। लेकिन जब हम उसे बताएंगे तब वो समझने लगता है। दूसरा होता है समायोजन। समायोजन यानी पुराने ज्ञान को बदलना। जैसे कि बच्चे पहले समझा कि गाय है, कुत्ता, बिल्ली अलग अलग होते हैं। फिर उसने, जैसे हमने गाय को समझाया कि ये गाय है, तो उसने आत्मसात कर लिया। फिर हमने वो कुत्ता देखा, फिर उसने समझा कि नहीं ये कुत्ता, वो कुत्ता अलग है, मतलब कुत्ता छोटा होता है, उसकी पूंछ उल्टी होती है। गाय बड़ी होती है, उसकी पूंछ सीधी होती है। 4 पैर कुत्ते के भी होते हैं, 4 पैर बिल्ली के भी होते हैं, 4 पैर डॉगी के भी होते हैं। फिर जब वो धीरे धीरे इस ज्ञान को समझ लेता है, यानी वो समायोजित हो जाता है कि गाय अलग होती है, कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग होती है। सबको जब अलग अलग समायोजित कर लेता है, उसे एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहले अवस्था जो थी, देखिए सीटेट के एग्जाम के हिसाब से इतना जितना मैं बता रही हूँ काफ़ी है। पहला थी संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदनागामक अवस्था बोले या संवेदी प्रेरक अवस्था बोले, जिसका जो समय होता है 0 से 2 वर्ष होता है। इस समय बच्चा जो है इंद्रियों और क्रियाओं से वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। इसमें बच्चे के अंदर उसके इंद्रियों और क्रियाओं के द्वारा वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। जिस तरह से कि
यूँ कहें कि बच्चा जो है कोई बॉल दोगे तो पहले तो उसको अपने हाथ से पकड़ नहीं पाएगा, फिर धीरे-धीरे उसका जो हाथ है उसको बैलेंस करेगा और धीरे-धीरे उसको पकड़ना सीखेगा। जैसे हम लोग कोई खिलौना को छिपा देंगे, छुपा देंगे तो उसको बच्चा जो है वो ढूँढता है, उसे धीरे-धीरे ढूँढेगा। नेक्स्ट है दूसरी अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। यह जो समय होता है यह अहम केंद्रित होता है। इस समय बच्चा जो है थोड़ा-सा ईगो टाइप हो जाता है। इस अ, इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय जैसे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है वो शब्दों, चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। उस चित्र जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाओगे तो वो बताओगे कि एप्पल है, तो उसे अच्छे से पहचान लेता है। प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, लेकिन इस समय वो तर्क नहीं दे पाता है, उसका तर्क जो होता है वो कमज़ोर होता है। सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे उसको 1 किलो हम लोग रुई देंगे तो रुई देखने में ज़्यादा होगी, और 5 किलो लोहा देंगे, 5 किलो लोहे का कोई सामान देंगे, माने वज़नदार सामान देंगे, देखने में छोटा होगा। वो 2 रुई और लोहे में बच्चा जो है वो अंतर नहीं कर पाता है। इन इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता है। जैसे उसको चित्र बनाने को देंगे तो टेढ़ा-मेढ़ा उसके हाथ हिलते हैं। जैसे बच्चा इस समय ये बोलेंगे कि वो लिखना सीखते हैं। आजकल तो प्री प्राइमरी एज में बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो इस समय उनको धीरे-धीरे वही चित्र बनाना, प्रतीक के द्वारा पहचान करवाना, ये सब सिखाया जाता है। संरक्षण नहीं समझता, जैसे एक लंबा गिलास और ज़्यादा पानी, जैसे उसे एक चौड़ा गिलास दे दो, एक लंबा गिलास दे दो और पानी दोनों में बराबर ही हो, लेकिन वो जो चौड़ा है उससे ज़्यादा ना बोल करके उसको लगेगा कि पानी कम ज़्यादा है, वो लंबे वाले को ज़्यादा बताएगा, वो देखने में उससे बड़ा दिखेगा। इस समझ में बच्चे को सजीवता के लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि चंदा मामा को मामा कहने लगता है। छोटे बच्चे को देखे होंगे, लड़कियां जो होती हैं गुड़िया से खेलने लगती है, वो समझती है कि गुड़िया जो है बोलती है, सोती है, खाती है, हमारी तरह हर एक्टिविटी करती है, लेकिन उस समय ये नहीं समझ में आता ये निर्जीव है, सजीव नहीं है। तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। 7 से 11 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस एज में आते-आते बच्चे जो हैं वो तर्क करना शुरू कर देते हैं, सही अनुपात का अंतर करने लगते हैं, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, ठोस वस्तुओं पर सोचने लगते हैं। इस एज में बच्चे जो है क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लगते हैं, आरोही अवरोही क्रम को समझने लगते हैं। यानी इस समय बच्चों में तर्क, तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था विकसित हो जाती है। आकार बदलने पर वही मात्रा रहती है। इस समय बच्चे समझ जाते हैं कि आकार बदलने से मात्राएं नहीं बदलती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 प्लस होती है ना, 11 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। 11 वर्ष के बाद जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस समय बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति ये सब विकसित हो जाती है, अंकों का प्रयोग करने लगते हैं, कल्पना, अनुमान लगाने लगता है, वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझने लगता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने समझ लिया कि पियाजे का ये 4 अवस्थाएं होती है। इस तरह की वे पियाजे का एक बड़ा ही फेमस शब्द है स्कीमा। स्कीमा ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। स्कीमा जो होता है वो छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं,
वही क्रियाएं स्कीमा कहलाती है। जिस तरह से हम लोग ताजमहल बोलने से हमारे माइंड में, हमने ताजमहल भले ना देखा हो लेकिन हमारे माइंड में हमने टीवी फोटो कहीं भी देखा हो तो हमारे माइंड में ताजमहल का चित्र जरूर बन जाता है। तो जो चित्र बनता है ना वही स्कीमा कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, जिसका इमेज हमारे मस्तिष्क के द्वारा बनता है, वही स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट अब है कि पियाजे के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षा ज्ञान देने वाला, शिक्षक जो होता है वो ज्ञान देने वाला नहीं होता है बल्कि सुविधा देने वाला होता है और गतिविधि कराने वाला होता है। ऐसे कहें तो आजकल जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच चल रहा है, इसमें शिक्षक जो होता है वो एक सहायक होता है, हमारा मार्गदर्शक होता है। पहले की पुरानी पद्धति थी जिसमें शिक्षक जो था वो ज्ञानदाता था, लेकिन अभी ज्ञानदाता नहीं, सुविधादाता और सहायता करने वाला या मार्गदर्शक सहायक। उसकी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की की मूल धारणा थी कि बच्चा जो है समाज से सीखता है। जिस तरह से जीन पियाजे की धारणा थी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसी तरह से वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, यानी कि बच्चा को सीखने के लिए समाज का होना जरूरी है। सीखना अकेले नहीं होता। वाइगोस्की का मानना था कि सीखना अकेले नहीं होता, लोगों के साथ में मिलकर होता है। इस तरह से वाइगोस्की का सिद्धांत जो था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत था। और कहना था कि बच्चा माता पिता से सीखे, यानी माता पिता से बातचीत करके सीखता है, शिक्षक से बातचीत करके सीखता है, सहपाठी से अंतःक्रिया करके सीखता है, लेकिन बिना अंतःक्रिया किए, बिना बातचीत किए बच्चा नहीं सीखता है। भाषा की भूमिका। वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो होती है वो सोच को दिशा देती है, समस्या समाधान में मदद करती है। वाइगोस्की का एक शब्द था जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी क्या होता है, इसका आंसर होगा कि जेडपीडी इसमें बच्चा अकेले क्या कर सकता है। ये बच्चा को कोई काम करने के लिए आप दिए, जैसे बच्चा को कोई सम बनाने के लिए आप दे रहे हैं, जोड़ बनाने के लिए दे रहे हैं, तो बच्चा अकेले उसको किस तरह से कर रहा है। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा टीचर हेल्प कर दे रहा है, शिक्षक थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा है, उसके बाद बच्चा उसको किस तरह से कर रहा है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसके बीच का जो समय होता है, उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। इस उदाहरण के लिए बच्चा अकेले जोड़ नहीं कर पाता है, लेकिन शिक्षक थोड़ा सा उसको मदद कर देता है तो वो जोड़ को बेहतर ढंग से कर पाता है। यही जेडपीडी होता है। तो जो शिक्षक बच्चा का नहीं कर पाना और शिक्षक का उसमें थोड़ा सा सहायता कर देना, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वही जेडपीडी है। नेक्स्ट है एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग यानी ढांचा सहायता में शिक्षक जो है अस्थायी सहायता देता है, यानी धीरे धीरे सहायता को हटाता है, फिर बच्चा स्वतंत्र हो जाता है। जैसे बच्चा को हम लोग 2 2 4 सिखाते हैं, फिर 3 और 4 7 सिखाते हैं, यानी बच्चा को पहले सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे को खुद से करने को बोलते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चा को हम लोग पूरा ही सम दे करके छोड़ देते हैं, बच्चा खुद ही कर ले। इसको हम लोग दूसरे ढंग से समझते हैं, जैसे कि कोई साइकिल चलाना सीखता है तो पहले उसको पीछे से एक आदमी पकड़ता है, फिर दूसरा आदमी चलाता है, फिर धीरे धीरे आदमी जो पीछे से सहायता करते रहता है वो धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़ते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरे हाथ को छोड़ देता है और सीखने वाला पूरा आज़ादी से, मतलब आराम से चलाने लगता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसे हम लोग एस्केप फोल्डिंग कहते हैं, यानी अस्थायी सहायता देना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जीन पियाजे और वाइगोस्की को अच्छे से समझ लिया और अब हम लोग इससे जुड़ी प्रश्न करेंगे। कुछ प्रश्न करते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी पढ़े हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? रटने से, अनुकरण से, वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, या शिक्षक के निर्देश से? पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? रटने से, अनुकरण से, वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, शिक्षक के निर्देश से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा
पियाजे के अनुसार बालक जो है ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से करता है। जैसे पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं सक्रिय होकर वातावरण से सीखता है वो और वह ज्ञान का निर्माण खुद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है उम्र पर, ऑप्शन बी है परिपक्वता पर, ऑप्शन सी है शिक्षक पर, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक पर। पियाजे के अनुसार विकास किस पर निर्भर करता है? तो हमारा आंसर होगा पियाजे के अनुसार विकास जो है परिपक्वता और अनुभव पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता प्लस अनुभव दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आता है? वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आता है? तो हमने जिन पियाजे में पढ़ा, वस्तु अस्थायित्व जो होता है समृद्धि प्रेरक अवस्था में होता है। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। समृद्धि प्रेरक अवस्था में बच्चा समझता है कि वह कोई भी वस्तु आँख से ओझल होने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। समृद्धि प्रेरक अवस्था की एज जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में होती है? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, संरक्षण की अवधारणा जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। एक्सप्लेनेशन ये है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस समय बच्चा समझता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, यानी बच्चा जो होता है भार और मात्रा में अंतर करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ज्ञान देने वाला, ऑप्शन बी अनुशासन करता, ऑप्शन सी सुविधा प्रदान करने वाला, ऑप्शन डी नियंत्रक। तो हमारा आंसर होगा पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सुविधा प्रदान करने वाला होती है फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षक जो है ज्ञान देने वाला तो है ही नहीं, या तो मार्गदर्शक हो सकता है या ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं होगा। मार्गदर्शक होगा, सुविधा प्रदान करने वाला या सहायता देने वाला होगा। क्वेश्चन है, पियाजे बाल केंद्रित शिक्षण के पक्षधर थे। शिक्षक केवल सीखने में सहायता करता है। अब हम लोगों ने जिन पियाजे से जुड़ी 5 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से। चलिए, वाइगोत्स्की का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का महत्वपूर्ण कारक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का महत्वपूर्ण कारक है परिपक्वता, समाज और भाषा, ऑप्शन सी है उम्र, ऑप्शन डी है अभ्यास। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का महत्वपूर्ण कारक है समाज और भाषा। वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज, संस्कृति और भाषा से सीखना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ZPD क्या अर्थ क्या है? ZPD का अर्थ क्या है? जो बच्चा अकेले कर सकता है, जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा रट लेता है। तो ZPD हमने आपको समझाया था कि जब शिक्षक किसी बच्चे को सहायता करते हैं और जो बच्चा नहीं कर पाता है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ZPD कहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो बच्चा सहायता से कर सकता है, ऑप्शन सी।
जिडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहायता लेकर कार्य कर सकता है। स्केप फोल्डिंग का संबंध है। स्केप फोल्डिंग का संबंध है दंड से, रटने से, अस्थायी सहायता से, परीक्षा से। स्केप फोल्डिंग का संबंध जो है दंड से नहीं है, रटने से नहीं है, परीक्षा से नहीं है। फ्रेंड्स, ये निगेटिव वर्ड आपको हमेशा ही हटाना होगा। स्केप फोल्डिंग अस्थायी सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केप फोल्डिंग में शिक्षक या बड़ा व्यक्ति अस्थायी सहायता देता है जो धीरे धीरे हटा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य है याद करना, सोच का विकास करना, अनुशासन और परीक्षा। याद करना, सोच का विकास, अनुशासन या परीक्षा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य सोच का विकास करना। ऑप्शन बी, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सोच को विकसित करती है। वाइगोस्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रटांग। वाइगोस्की का सिद्धांत जो है सामाजिक और सांस्कृतिक है। ऑप्शन सी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।